जय श्री हरि दोस्तों, मैं आपका सेवक दर्शन कुमार सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम परमात्मा से मिलन यानी योग के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग ध्यान के बारे में जानेंगे। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, ध्यान करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें, इसकी शुरुआत कैसे करें और इसके क्या लाभ हैं, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानें कि ध्यान क्या है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य बिना ध्यान के नहीं होता। हम प्रतिपल ध्यान करते हैं, चलते वक्त, लिखते वक्त, खाना बनाते समय या फिर खाना खाते समय। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम ध्यान में ना हो। इस अवस्था को बाह्य ध्यान की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो भी कार्य किए जाते हैं वे सब हमें बेहतर तरीके से कार्य करने में सहायक होते हैं। लेकिन इस अवस्था में कोलाहल है, बेचैनी है, सफलता और असफलता का भय है, दुख और दर्द की पीड़ाएं हैं, भटकाव है और ये सब मानसिक अशांति के कारण हैं। प्रश्न आता है कि जब हम इतना ध्यान करते हैं तो अलग से ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। तो बंधुओं, ये आत्म अनुभूति का मार्ग है, यानी अपने आप से यानी कि परमात्मा से मिलन का मार्ग। आत्म अनुभूति के बहुत से मार्ग बताए गए हैं। ध्यान योग, कर्म योग, सहज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग इत्यादि। हम जो भी मार्ग अपनाते हैं उससे जो परिणाम आता है वास्तव में उसे ही ध्यान कहते हैं। महर्षि पतंजलि जी विभूतिपाद के दूसरे सूत्र में ध्यान की बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि तत्प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, यानी ध्येय प्राप्त हेतु चारों तरफ से हटकर मन का एक दिशा की ओर चलना ही ध्यान है। महर्षि जी का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति से ही है। लेकिन हम सब गृहस्थी हैं, हमें बहुत से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। असफलताएं हमें निराश करती हैं, हम असहज हो जाते हैं। लेकिन जब हम महर्षि जी के बताए हुए ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं तो हम असफलताओं में असहज नहीं होते, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का सुख हमें संभाले रखता है, हमें हौसला देता है। ध्यान करने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। नित्य प्रातः कर्मों जैसे शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर ही ध्यान में बैठें। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। वातावरण शुद्ध और शांत हो। जिस आसन पर बैठें वह स्वच्छ और सुविधाजनक हो। शरीर स्थिर हो। पूरे समय किसी भी एक ही सुविधाजनक मुद्रा में बैठें। आंखें बंद हो, श्वास सामान्य हो। प्रतिदिन निरंतर अभ्यास हो। आइए जानें ध्यान किस प्रकार से करें। सबसे पहले आसनों द्वारा शरीर को पूरी तरह से ठीक कर लें ताकि आसानी से आधा एक घंटे के लिए स्थिर होकर बैठ सके। आरंभ में बिना आवाज़ किए गहरे और लंबे श्वासों का अभ्यास करें। फिर श्वास को भरकर या बाहर निकालकर थोड़े समय तक रोकने का अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। जब मन थोड़ा सा एकाग्र होने लग जाए तो आंतरिक धारणा पर अपने आप को एकाग्रचित करें, जैसे हृदय की धड़कन किसी चक्र पर या माथे के बीचों बीच किसी बिंदु पर। इस समय मन ही मन किसी मंत्र का जो आपको अच्छा लगता है
या आपने किसी दीक्षा में प्राप्त किया है उसका जप करें। कुछ समय पश्चात आप अपने आप को बाह्य जगत से अलग होता सा प्रतीत करेंगे। इस समय आप जिन्हें भी मानते हैं, अपने इष्ट, गुरु, माता पिता या अन्य कोई, उनकी छवि को देखने का प्रयास करें। पहले उनके चरणों को देखें, फिर उनकी जंघाओं को, फिर उनकी भुजाओं को, उनके वक्षस्थल को, उनकी हनु, उनकी नासिका, उनके नेत्रों को, उनके भाल को, उनके केशों को, उनकी पूरी छवि को मन ही मन निहारते रहें। एकटक, अपलक, प्रसन्न भाव से उनके तेज में अपने आप को एकाग्र कर दें। उनकी करुणा, दया, प्रेम की ऊर्जा को अनुभव करें। रोने का मन करे तो आंसुओं को बह जाने दें। मन में कोई पश्चाताप है तो अनुभव करें कि वह दूर हो रहा है। मन पवित्र और निर्मल हो रहा है, निष्पाप होता हुआ सा अनुभव करें। उनको बारंबार मानसिक रूप से प्रणाम करें। उनके प्रति आभार प्रकट करें। ध्यान के नियमित अभ्यास से अनेकों लाभ हैं, जैसे मन शांत और स्थिर होने लगता है, सभी प्रकार के तनाव दूर होने लगते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। विपरीत परिस्थितियों में मन विचलित नहीं होता। हर एक स्थिति में मन सम रहता है। असीम सुख और शांति की तरंगें मस्तिष्क में उठने लगती हैं। अपने समीप किसी अपने की जो हमें प्यार करता है, जो हमें हर प्रकार से सहारा देता है, उसकी अनुभूति होने लगती है। आप इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करके और दूसरों के साथ शेयर करके अवश्य दें। जय श्री हरि।